सूक्ष्मतम अनुभूतियों की सक्षम अभिव्यक्ति का नाम कविता है। कविता पाठक को कवि की भावभूमि का पर्यटन कराती है। मैंने जो सोचा उसे शब्दों में पिरोया, वो पाठक ने पढ़ा या श्रोता ने सुना। यदि श्रोता उसको सुनते समय और पाठक उसको पढ़ते समय ठीक वहीं नहीं पहुंचा जहां खड़े होकर कवि ने कविता लिखी है, तो फिर ये समझ लीजिए कि अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच में कहीं तारतम्य की कमी है। सही शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थापन साहित्य है, और सबसे सही शब्दों का सबसे सही क्रम में व्यवस्थापन ये कविता है। कविता ऐसी होनी चाहिए कि एक भी शब्द उसमें से हटाया ना जा सके। कविता ऐसी होनी चाहिए कि एक भी शब्द उसमें से बदला ना जा सके। रसखान ने एक सवैया लिखा, शेष महेश दिनेश गणेश नरेश हु जाहि निरंतर गावे, नारद सो शुक व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। यह शब्द की प्रयोजनीयता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें कोई शब्द बदला नहीं जा सकता। इसमें कोई शब्द ऐसे ही प्रयोग नहीं हो गया कि बस रसखान को लगा कि यह शब्द रख दिया जाए तो रख दिया। इसमें हर शब्द का एक कारण है, हर शब्द की एक प्रयोजनीयता है। जब 3 पंक्तियों में वो शब्दों के कुल के सर्वश्रेष्ठ युग्म का प्रयोग करते हैं, शेष नागों में सर्वश्रेष्ठ, महेश शिव, गणेश गणों में सर्वश्रेष्ठ, दिनेश सूर्य, जाहि निरंतर गावे, जाहि जिसको निरंतर जिसका बयान कर रहे हैं, जिसका गुणगान कर रहे हैं, नारद सो शुक व्यास, नारद शुक और व्यास ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, रटे पचिहारी पुनि तऊ पार ना पावे, रट के पच के मर गए लेकिन उसका पार नहीं पा रहे। जाहि, अब फिर शब्दों का युग्म देखें, अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, ताहि, यहां से कविता शुरू होती है, ताहि अहीर, जातियों में एक छोटी समझी जाने वाली जाति कि छोहरिया, छोकरिया नहीं, रसखानिया छोकरिया भी लिख सकते थे, लड़कियां भी लिख सकते थे, लेकिन छोहरिया गांव की वो अनाथ लड़की जिसे इसलिए पाल लिया जाता है कि बाद में गाय मवेशी चराने के काम आएगी। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया एक ऐसा पात्र जिसमें सबसे कम द्रव्य आता है, छाछ दूध का निकृष्टतम रूप, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचा। यह है शब्द के प्रयोजनीयता। आपको वहां का पर्यटन करा दिया जाए जहां खड़े होकर रसखान ने सोचा, जहां कृष्ण के व्यक्तित्व से बड़ा प्रेम का व्यक्तित्व हो गया। यह है कविता। कविता मनुष्य की संवेदनाओं को सींचती है। कविता आप में क्रांति उत्पन्न कर देगी कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन कविता आपको क्रांति के लिए सोचने को विवश कर सकती है। कविता आप में क्रांति उत्पन्न कर दे यह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन कविता इतना अवश्य कर सकती है कि आपको क्रांति पर सोचने को विवश कर दे। आपकी संवेदनाओं पर जो परत जम गई है, आपकी संवेदनाओं पर जो एक ऐसा हो गया है कि अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपसे कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, ऐसी परिस्थितियों में आप कविता के माध्यम से अपनी उन संवेदनाओं के तंतुओं को पोषित कर सकते हैं। प्रश्न है कि मैं कविता कैसे लिखता हूं? मैं स्वयं को लौकिक मस्तिष्क से शून्य करके अनहद की उस भूमि तक ले जाता हूं जहां पर मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता। मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये गवाही देना चाहता हूं कि मैंने अपनी एक भी कविता होश में नहीं लिखी। मैंने अपनी एक भी कविता लौकिक मस्तिष्क से नहीं लिखी। जब ऐसा लगता है कि अब भीतर कुछ ऐसा हो गया कि अब मुझे एक मशीनरी बन जाना है, मुझे एक कारण बन, एक निमित्त बन जाना है, एक मशीन बन जाना है जिसमें इधर से कुछ ट्रांसमिशन होना है और इधर से निकल जाना है, ये परिस्थिति जब घटित हो जाती है तो कविता स्वतः आती है। एक चीज और, जब आदमी कविता सोचकर लिखता है तो तुक सोचता है, छंद सोचता है, शिल्प सोचता है, भाषा सोचता है, अलंकार सोचता है। लेकिन जब आदमी बिना सोचे कविता लिखता है, उसके बाद कविता को पढ़ने वाले अलंकार सोचते हैं, फिर कविता को पढ़ने वाले उसके शिल्प सोचते हैं, फिर कविता को पढ़ने वाले बताते हैं कि इसमें छंद कौन सा है। आपकी जानकारी के लिए एक अंतिम उदाहरण देता हूं। घनाक्षरी का जो शास्त्रीय स्वरूप है, कवित्त छंद का जो शास्त्रीय स्वरूप है, सवैये का जो शास्त्रीय स्वरूप है, उस स्वरूप को भंग करके हमारे कवियों ने सवैये लिखे और उसे कवि की बात की महत्ता को मान देते हुए
व्याकरणविदों ने स्वीकार किया। तो छंद और शिल्प कविता के पीछे पीछे आने वाली कोई वस्तु है। हमने छंद को साधने की जिद में कविता को अनदेखी करना शुरू कर दिया। यह हमसे कोई गुनाह हो गया है। बस कविता जीवित रहे, छंद जीवित रहे, छंद भीतर का घटित हो, लय भीतर की आए। तो कविता मनुष्य को संपूर्ण मनुष्य बनाने की एक कला है। कविता मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने की एक कला है। कविता सामने वाले की कोर पर आए हुए आंसू को अपनी आंखों में महसूस करने की एक कला है। हम लोग अपनी पीढ़ियों को कविता दे पाएं, फिर हमें संस्कृति की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद।